कानपुर शहर से अपहरण और हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है। कानपुर के रायपुरवा में रहने वाले शहर के एक बड़े कपड़ा कारोबारी के पुत्र की सोमवार रात अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। फजलगंज के ओमपुरवा में महिला ट्यूशन टीचर के प्रेमी के घर से उसका शव बरामद कर लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि छात्र की हत्या आशनाई में महिला ट्यूशन टीचर के प्रेमी ने की है। महिला शिक्षक के प्रेमी ओमपुरवा निवासी प्रभात शुक्ला को संदेह था कि उसकी प्रेमिका और मृतक छात्र कुशाग्र गुप्ता के संबंध हैं और इसी संदेह के चलते पहले प्रभात शुक्ला ने उसका अपहरण किया और फिरौती की साजिश रची गई। कानपुर के कपड़ा व्यापारी मनीष कनोडिया के 17 वर्षीय पुत्र कुशाग्र का शव फजलगंज स्थित एक अपार्टमेंट में मिला था। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे केस में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि 17 साल के कुशाग्र का अपहरण करने के बाद हत्या का मामला बहुत दुखद है। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुलाकर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे और लड़का पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो डीवीआर लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है कि रचिता शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला हैं वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटनास्थल को हमने सीज किया है। स्कूटी को हमने बरामद किया है। लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है, बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय। बच्चों के परिजनों द्वारा सोमवार को बताया गया कि उनका बच्चा कोचिंग से वापस नहीं आया है। एक फिरौती का लेटर उनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गए और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसमें अहम जानकारी मिली। मृतक कुशल को 2021 और 22 में घर पर रचिता नाम की टीचर पढ़ाती थी। उसका मंगेतर प्रभात शुक्ला था और उसने अपने दोस्त अंकित के साथ मिलकर कुशाग्र की हत्या को अंजाम दिया। सीसीटीवी से जो साक्ष्य मिले उससे यह साफ दिख रहा है कि कुशाग्र को प्रभात ने रचिता के माध्यम से बुलाया था। कुशाग्र खुद से सीसीटीवी में प्रभात के पीछे जाता हुआ दिख रहा था।
इसके बाद प्रभात उसे अपने घर ले जाता है और एक कमरे में, जहां पर प्रभात और अंकित दोनों लोग जाते हुए दिखते हैं। लगभग 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक के बीच को इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद प्रभात ने दूसरे कमरे में जाकर शर्ट बदली। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए फिरौती का लेटर घर पर भेजा गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से सारा राज खुल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़।